बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ सदीक साजिद हाजिर है। व्यूवर्स, कल जो कौमी असम्बली में हुआ आज वही रिपीट हुआ। सैनिटाइज़र की बोतल मारी गई, अकरम चीमा ज़ख्मी हुए। ये साथ साथ फुटेजेस आप देखते रहेंगे। और ईवान को नहीं चलने दिया जा रहा, दोनों तरफ से नहीं चलने दिया जा रहा, हुकूमत की जानब से भी अपोजिशन की जानब से भी। स्पीकर ने आज 7 अरकान तो मुअत्तल किए, लेकिन वज़रा में से किसी को मुअत्तल नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जो स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई, उसमें कमो बेश जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कहा था 50 से ज़्यादा अरकान, बल्कि 70 के करीब अरकान उन्होंने कहा मुअत्तल होने चाहिए, दोनों तरफ से, जो CCTV फुटेज में वाज़े थे। लेकिन इमरान खान ने वज़रा को बेकसूर करार दे दिया और कहा कि जो कुछ उन्होंने किया वो अपने दिफा में किया, उनको अपोजिशन ने मुश्तल किया और स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो इस पर एक्शन लें। स्पीकर ने क्या एक्शन लिया? 50-60 में सिर्फ 7 लोग, 3 जो हैं वो PTI के, 3 नून लीग के, 1 पीपल्स पार्टी का, और साथ ही साथ जो लोग वहाँ पे ये सारे काम कर, हर चीज़ वाज़े थी। मुराद सईद आपने देखा, मैंने देखा, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टर, खुद शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खां और कितने नाम गिनवाएं। और उधर से भी शेख रुहेल असगर थे, हामिद हमीद थे, मुज्जा जवेद अब्बासी थे और बहुत से लोग थे। लेकिन गोगनुओं से मट्टी झाड़ने के लिए 7 लोग सिर्फ मुअत्तल कर दिए और शेख रुहेल असगर भी उसमें शामिल थे। क्या हुआ? इसी के ऊपर तो फिर लेटर लिखा, ये लेटर की कापी भी आप देख सकते हैं। एक तमाम अपोजिशन ने स्पीकर के ऊपर अदम एतमाद किया और ये कहा कि वो हाउस के कस्टोडियन होते हुए सेवान को चलाने में नाकाम रहे, अपोजिशन पर फिजिकली हमला किया गया। और ये वाकई सही बात है कि दुनिया की पार्लियामेंट्स और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पहली मरतबा हुआ कि लोगों को हुकूमती वज़रा ने इंस्टिगेट किया अपने MNAs को हमला करने के लिए। और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी आज अपोजिशन ने डाली इमरान खान के ऊपर इस लेटर में, और कहा गया कि उनकी कन्वाइनेंस से ये हुआ, उनकी मर्जी से हुआ। और स्पीकर कौमी असम्बली उठें, आवाज़ उठाएं इस हाउस का तकद्दस बरकरार रखने के लिए। 7 MNAs की मुअत्तली के फैसले को अपोजिशन ने रद्द किया है। वाकई रद्द करना चाहिए। हकीकत हाल कुछ और है, कौमी असम्बली सेक्रेटरी कुछ और कह रहा है। स्पीकर साहब अपनी आप की जो गैर जानबदारी साबित करें, हर मामले की इजाज़त वज़ीर-ए-आज़म से ना लें, खुद अपने तौर पे फैसले करें। फिर वही हुआ जो कल हुआ, शहबाज तकरीर करने के लिए खड़े हुए, चोर डाकू पैसा वापस लाओ। भाई 3 साल से ये नारे लग रहे हैं। अगर आपने पार्लियामेंट को नहीं चलने देना तो फिर वही जो कल मैंने बात की थी, गैर जमहूरी हुकूमतें आएंगी, आकर फिर वो अपना काम करेंगी, फिर आराम से आप सुकून से जितने मर्जी नारे बाजिएगा। लेकिन अपने घरों में बैठकर इस पार्लियामेंट को आप ताले लगवाना चाहते हैं। सैनिटाइज़र की बोतल मारी, अपोजिशन ने मारी, लेकिन मरियम औरंगज़ेब का मौक़िफ़ ये है कि जैसे ही इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन लीडर तकरीर की तो उधर से हुल्लड़बाजी शुरू हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई। ये भी कहा कि उधर से आई है पहले बोतल, उसके बाद फिर यहाँ से गई है, जहाँ से भी आई है इसकी तहकीक स्पीकर कराएं। आज भी स्पीकर इस हाउस को चलाने में नाकाम रहा। सार्जेंट एट आर्म्स जो थे उनको जमा किया गया, उनका हसार बनाया गया अपोजिशन लीडर के इर्द गिर्द, इसके बावजूद नहीं संभला, फिर भी वही काम हुआ। फिर सैनिटाइज़र की बोतलें उठा ली गई, स्पीकर दौड़ जाता है, फरार हो जाता है। आज भी चला गया जी, मैं हाउस नहीं चलाता। भाई आप स्पीकर हो, उसी वक्त एक्शन लें, उस बंदे को पकड़ें जिसने बोतल मारी है, जिसको मारी है उसके खिलाफ भी आप जो है वो उसको भी इंसाफ दें, जिसने मारी है उसको फौरन पकड़ें, वहां से बाहर निकाल दें। आप कर सकते हैं। आप अजीब आदमी है, आप कहते हैं मैं इजलास मुलतवी करके जा रहा हूँ जब तक इत्तेफाक राय नहीं हो जाता है ईवान को चलाने का। और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन का काम है तनकीद करना, लेकिन आपका काम है हाउस चलाना। स्पीकर साहब आप इस बात को समझ नहीं रहे, उठ के चले जाते हैं। ये कला काम मत करें। 342 अरकान का आपके ऊपर एतमाद है, उनके एतमाद को आप ठेस पहुंचाएंगे तो फिर अपोजिशन इसी वजह से आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला कर चुकी है, उसको कैसे रोकेंगे? खुदा के लिए होश के नाखिल लें, अकल के नाखिल लें और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इस ऐवान के मफाद में, पार्लियामेंट के मफाद में फैसले करें। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।